नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर अमित एकेडमी। कैसे हैं सब? आज टेस्ट नंबर 20 डिस्कस करते हैं हम। 77 जो है माइनर टेस्ट में 20 नंबर जो टेस्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंस आंसर डेली प्रोग्राम MAD लगातार आपके लिए प्रोग्राम चल रहा है, जो कि मेंस की आंसर राइटिंग को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए आपके पास अच्छा मौका है। डेली आपको 8:30 बजे एक टेस्ट मिलता है डॉक्टर अमित एकेडमी RAS टेलीग्राम पे। अमित एकेडमी RAS, ठीक है, वहाँ पे आपको टेस्ट मिलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस टेस्ट का जो है लुत्फ उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, नेटवर्क टोपोलॉजी के कितने टाइप्स है उनको उदाहरणों सहित आपको समझाना है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। 5 मार्कर क्वेश्चन है ये। नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है? तो ये विभिन्न डिवाइस यानी नोड्स जो है इसकी व्यवस्था और उनके बीच में भौतिक और तार्किक अंतर संबंधों को संदर्भित करती है। ठीक है, नोड्स और इनके बीच में रिलेशन है। ये निर्धारित करता है कि डेटा कैसे फ्लो होगा और डिवाइस नेटवर्क के भीतर कैसे जो है संचार करेंगे, नहीं कैसे फ्लो होगा, कैसा कम्युनिकेशन होगा, किसके बीच में अरेंजमेंट होगी, नोड्स के बीच में और इंटर रिलेशन। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी। पहला बस, तो बस मतलब सीधी सीधी बस चलती है। ठीक है, बस टाइप नेट जो है, तो सभी डिवाइस एक ही केंद्रीय केबल से जुड़े होते हैं। ठीक है, ऐसे, और डेटा दोनों दिशाओं में यात्रा करता है कि बस इधर भी जा सकती है, बस इधर भी जा सकती है। ये सरल होती है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है, लेकिन मुख्य केबल टूट जाती है तो यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ और विफलता का खतरा। उदाहरण, छोटे कार्यालय में प्रारंभिक ईथरनेट यूज हो रहा है जो आधारित नेटवर्क, तो बस नेटवर्क हो गया। बस के बाद में जो है हम बात करें यहाँ से, तो नेक्स्ट जो हमारा नेटवर्क है, स्टार, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, तो सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब और स्विच से जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन कभी प्री में भी पूछा जाता है, कौन सा जो है टोपोलॉजी हब से जुड़ा रहता है। और ये एक डिवाइस खराब हो जाती है तो बाकी डिवाइस जो है वो इनइफेक्टिव हो जाती है और दोषों को प्रबंधित करता है और अलग करना आसान है। जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क जो है इसका एग्जाम्पल है। ये स्पेशल रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? रिंग, प्रत्येक डिवाइस जो है अन्य दो डिवाइस से जुड़ी होती है जो एक गोलाकार पथ बनाती है। डेटा एक विशिष्ट दिशा में यात्रा करता है, खराबी पूरे नेटवर्क को बाधित कर सकती है। जैसे लिगेसी टोकन रिंग नेटवर्क हो गया। मैश टोपोलॉजी, ठीक है, MESS, तो डिवाइस कई अनावश्यक लिंक के साथ आपस में जुड़े होते हैं और ये उच्च विश्वसनीयता प्रदान करता है और महत्वपूर्ण प्रणालियों के लिए एक आदर्श है। ठीक है, जैसे अपन इसमें बात करें नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, तो इसमें आपको अलग अलग टाइप की जो है यहाँ पर ये टोपोलॉजी मिल जाएगी। जैसे आप देखो, बस टोपोलॉजी लगातार एक में ही हो रहा है। ठीक है, दोनों दिशाओं में। ये स्टार टोपोलॉजी, स्टार बन गया ऐसे। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी ये इस तरीके से है। मैश टोपोलॉजी ये है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये ट्री टोपोलॉजी, ट्री मतलब एक दो, एक दो ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे। ठीक है, तो समझ गए, मतलब बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। तो ये टोपोलॉजी होगी। टोपोलॉजी के बाद में आगे बात करते हैं यहाँ से हाइब्रिड टोपोलॉजी, मतलब दो या अधिक टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल याद होने चाहिए। मैश टोपोलॉजी में सैन्य और आपदा प्रतिक्रिया हो गया। रिंग टोपोलॉजी में लिगेसी टोकन रिंग नेटवर्क। स्टार में लैन हो गया। बस में जो है ईथरनेट हो गया। और प्रत्येक टोपोलॉजी के अपने फायदे अपने नुकसान हैं। ठीक है, और जो लागत यानी इफेक्टिव कॉस्ट कैसी है। ठीक है, दोष जो है मापनीयता जैसे कारकों पर आधारित है। नेटवर्क के आकार, उद्देश्य और प्रदर्शन आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। अब अगला क्वेश्चन है IPv4 और IPv6 की तुलना और अंतर। ठीक है, तो IPv4 और IPv6 काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो IP पते इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करते हैं। जो IPv4 और IPv6 दो प्रोटोकॉल है। पहली बात क्या है? प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल जो इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ता और IoT तेजी से वृद्धि के कारण IPv6 IPv4 की जगह ले रहा है आजकल। संरचनात्मक अंतर क्या है IPv4 में?
तो दशमलव प्रारूप में लिखे गए 32 बिट का यूज़ होता है इसमें। IPv6 में 128 बिट का यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए ये 192.168.0.1 ये आप एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं। लगभग 4.3 बिलियन जो है सीमित पुल, ठीक है, NAT। IPv6 128 बिट का है और ये एग्जाम्पल 2001 0 PB, ठीक है। ये लगभग 340 के आसपास हो गए। नॉर्मल सा ध्यान रखना IPv4 IPv6 में, ठीक है। अब उपयोगिता आधारित अंतर क्या है, तो इसकी सिक्योरिटी की बात करें IPv6 में अंतर्निहित IP सेकेंड एनक्रिप्शन शामिल है। IPv4 इसे डिफ़ॉल्ट रूप में लागू नहीं करता है। क्षमता की बात करें IPv6 एक निश्चित हेडर के साथ पैकेट प्रसंस्करण को सरल बनाता है और स्वचालित कॉन्फ़िगरेशन स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है। एडोप्टेबिलिटी कैसी है, IPv6 NAT की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। जरूरी नहीं है, इसमें पीयर टू पीयर संचार में सुधार होता है। और उदाहरण गूगल फेसबुक देख लो, IPv6 का अनुपालन करती है। कई भारतीय ISP भी 2 स्टैक सिस्टम, ठीक है, मतलब ये चल रहा है IPv6 128 बिट का। तो IPv6 IPv4 की सीमाओं को संबोधित करता है। बेहतर मापनीयता है, सुरक्षा नेटवर्क है, भविष्य के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। 4 और 6 वायरलेस नेटवर्क के विभिन्न प्रकार क्या है और उपयुक्त उदाहरण तो वही है, वाईफाई हो गया, लाईफाई हो गया, ठीक है, ब्लूटूथ हो गया, जिगबी हो गया, लैन मैन वैन, ठीक है। परिचय देखो, वायरलेस नेटवर्क बिना केबल के डेटा, वायरलेस है मतलब बिना केबल के डेटा संचारित करने के लिए रेडियो, इंफ्रारेड और प्रकाश तरंगों का उपयोग करते हैं। जैसे अभी अपना ऊपर जो है वाईफाई लगा रखा है सैटेलाइट वाला, ठीक है, तो सैटेलाइट वायर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, नहीं तो अलग अलग आता है वायर का, तो वायर लेके आओ, ठीक है। तो कोई बौंदरा आया लेकर चला गया, तो बेगतिशीलता, दूरस्थ पहुंच वास्तविक समय की कनेक्टिविटी को सक्षम करते हैं, जो आधुनिक संसार के लिए महत्वपूर्ण है। संरचना की बात करें, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी IEEE एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। 802.11 मानकों के आधार पर वाईफाई छोटी से मध्यम दूरी तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट, तो वाईफाई हो गया हवाई अड्डे घरों में, ब्लूटूथ हो गया छोटी दूरी की वायरलेस तकनीक, ऑडियो स्ट्रीमिंग, ठीक है, फाइल साझाकरण, मतलब ओनली जो है 10 मीटर हो गया इस तरीके से। स्मार्टफोन से जुड़ी स्मार्ट वॉच, ये ब्लूटूथ का एग्जांपल है। जिगबी स्मार्ट घर और औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये मैश नेटवर्किंग का जो है समर्थन करता है। फिलिप्स है। लाईफाई हो गया उच्च गति पर डेटा संचारित करने के लिए दृश्यमान LED प्रकाश का उपयोग, ठीक है, जैसे अनुसंधान प्रयोगशाला, रिसर्च लेबोरेटरी हो गई, सुरक्षित इंडोर नेटवर्क हो गया। लाभ क्या है, बुनियादी ढांचे की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें केबल बसानी नहीं, सीधा डायरेक्ट जो है सेटेलाइट लग जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद बस आसान मापनीयता है, मेजरेबिलिटी ईजी है, उपयोगकर्ता गतिशीलता, मोबिलिटी अच्छी है, मतलब कहीं भी ले जाओ, नहीं तो वायरलेस को तो कहाँ कहाँ तक लेके जाओ, वायर को तो। दुर्गम है, रिमोट एरिया में काम आ सकता है, लागत प्रभावी भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ यूज़ करनी है आपको। निष्कर्ष की बात करें, वायरलेस नेटवर्क आधुनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे को सशक्त करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में गति और सुविधा के साथ जो है संचार संभव होता है। ये ध्यान। लैंडलाइन से 5G तक दूर संचार के विकास, तो ये वही सेम बात होगी। भारत में दूर संचार में एक टेक्निकल रिवोल्यूशन तो आया है, सब कुछ चीज़ें संभव हो पाई है। जो मैनुअल स्विच बोर्ड और कॉपर वायर लैंडलाइन से लेकर AI एकीकृत 5G नेटवर्क तक विकसित हुई है। पहले क्या होता था, लैंडलाइन होता था, ठीक है, वही डबला ऐसे, ठीक है। इस बदलाव ने कनेक्टिविटी, गति, स्पीड, सर्विसेज इनको बढ़ावा दिया है। स्ट्रक्चर की बात करें इनकी, लैंडलाइन युग में क्या होता था, PCTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर बेस्ड है, सीमित पहुंच है, गतिशीलता के साथ केवल आवाज़ आधारित एनालॉग, ठीक है, वही 1G वाला। 1G 2G आया फिर, ठीक है, 3G आया, 4G आया, 5G आया, 6G आया। तो भारत ने 2022 में अपने 5G सेवाएं शुरू करी। नवंबर 2023 तक 3.9 लाख BTS स्थापित किए, ठीक है। 5G में 10 गुना अधिक तेज़ है 4G की तुलना में, लो लेटेंसी है, लेटेंसी ध्यान रखना। 5G 6G में 1 मिलियन सेकेंड, और IoT भी अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ें वापस रिपीट हो रही है। निष्कर्ष क्या है, दूरसंचार का विकास भारत की डिजिटल विकास और कनेक्टेड ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर इसके परिवर्तन को दर्शाता है। 5G जो 5th नंबर क्वेश्चन हमारा, यानी हर दिन आपको 2 मार्कर, 5 मार्कर और 10 मार्कर मिलते हैं। आज जो है 20 नंबर टेस्ट है, तो इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 6 क्वेश्चन है 5 मार्कर, यानी 30 मार्क्स का ये टेस्ट होता है।
तो ऑप्टिकल पारंपरिक तरीकों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर जो है संचार के लाभ की पर चर्चा करनी है आपको। ऑप्टिकल फाइबर संचार ऑप्टिकल प्लास्टिक फाइबर के माध्यम से प्रकाश समय स्पंदनों का उपयोग करके डेटा संचारित करता है। ठीक है, लाइट कम्युनिकेशन ये पारंपरिक तांबे के तार आधारित प्रणाली की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। पारंपरिक तरीकों की तुलना में लाभ क्या है? उच्च बैंडविड्थ है, गति बढ़िया है, गीगाबिट गति पर बड़ी मात्रा में डेटा का समर्थन करता है जो 5G क्लाउड हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग के लिए आवश्यक है। देखो ये चीज़ें बहुत काम की है, इतने सारे जो आपको चीज़ें कीवर्ड्स मिल रहे हैं इन सबको एग्जाम में यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इस सीरीज़ का यही तो फायदा है। आप 6 क्वेश्चन अगर आपके 20 मिनट या 15 मिनट में हो रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे उच्च बैंडविड्थ कितनी बार आ गया, लो लेटेंसी कितनी बार आ गया, तो रिवीजन ही तो हो रहा है एक तरीके से। गीगाबिट गति पर बड़ी मात्रा में डेटा का समर्थन करता है जो 5G क्लाउड और हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग के लिए आवश्यक है। कम सिग्नल आनी है, लो सिग्नल लॉस है, बिना रिपीटर यूज़ करो। लंबी दूरी पर सिग्नल अखंडता बनाए रखता है जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्मानवीय लाइनों के लिए आदर्श है। विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के प्रति प्रतिरक्षा है। तांबे के केबलों के विपरीत जो है ऑप्टिकल फाइबर बढ़िया है, बेहतर सुरक्षा देता है। ऑप्टिकल फाइबर को टैप करना कठिन होता है। ये देखो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें डेटा ट्रांसमिशन की सुरक्षा बढ़ जाती है। दीर्घकालिक लागत दक्षता बढ़िया है इसकी। शुरुआत में महंगा है पर अच्छा है। उदाहरण समुद्र के अंदर बिछाई गई फाइबर, ये हो गया। ठीक है, और गुड स्मार्ट गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया इनके लिए लाभदायक है। 6 कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न घटक बताओ। तो पहला कंप्यूटर नेटवर्क में हार्डवेयर घटक होते हैं, डिवाइस को संसाधन और डेटा साझा करने के लिए कनेक्ट और संचार करने की अनुमति देते हैं। कुशल नेटवर्किंग इनके घटकों के प्रदर्शन और संगतता पर निर्भर करती है। अब घटक देखो, राउटर हो गया, ठीक है, और इसके अलावा जो है बदलना, केंद्र हो गया, मॉडेम हो गया, ये सारे के सारे आपको बताने हैं। ठीक है, तो राउटर क्या होता है? विभिन्न नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे होम राउटर वाईफाई को आईएसपी से जोड़ता है, तो आईपी पते के आधार पर डेटा पैकेट को रूट करता है। लैन और इंटरनेट के बीच में ट्रैफिक का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, रिपीटर मतलब, तो ये डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। लैन के भीतर डिवाइस को जोड़ता है और मैक एड्रेस का उपयोग करता है। मैक आ रखा है आपके एग्जाम में, ठीक है, 2023 में। मैक एड्रेस का उपयोग करके डेटा को केवल इच्छित प्राप्त करता डिवाइस पर अग्रेसित करता है। सेंटर की बात करें, ठीक है, मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। ब्रॉडबैंड के लिए DSLM मॉडल। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। गेटवे होता है, विभिन्न प्रोटोकॉल नेटवर्क के बीच में अनुवादक के रूप में कार्य करता है, ट्रांसलेटर के रूप में। ये लैन को वैन या इंटरनेट से जोड़ता है। निष्कर्ष यही है, ये घटक निर्बाध और सुरक्षित नेटवर्क संचार में सक्षम एक साथ काम करते हैं। उनका कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क की गति, मापनीयता और विश्वसनीयता निर्धारित करता है। ठीक है, तो आज की क्लास का जो माइनर टेस्ट नंबर 20 हो चुका है, ठीक है, जिसके अंदर हमने 5 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस किए। आप हमसे और जुड़ने के लिए और डेली आंसर लिखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा है डॉक्टर अमित एकेडमी RAS, ठीक है, यहाँ जुड़ सकते हैं। और आपको लगता है कि सर अभी टाइम कम है और या फिर हम नई शुरुआत कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम देंगे, तो मेंस का हमारा बैच भी चल रहा है, ठीक है, SDM बैच, आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपको मेंस की सब्जेक्ट ओनली 50 से 45 डेज में कंप्लीट मिलेगी। ठीक है, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की 6-7 क्लास है, सोशियोलॉजी की 6-7 है, पबेड पूरी कोर पार्ट जो है राजस्थान पॉलिटी को छोड़ के 13 से 14 क्लास में है। एथिक्स भी इसी तरीके से ही है। साइंस टैग अभी चल रही है, बहुत जल्दी जो है ये चीज़ें आपके लिए कंप्लीट होने वाली। ठीक है, तो बिल्कुल हमसे आप जुड़ सकते हैं, अच्छे से लुत्फ उठा सकते हैं और अपना रिवीजन बेहतर कर सकते हैं। बाकी MAD प्रोग्राम में आप कॉपी चेक करवाते हैं तो अलग से पेड फीचर्स भी है, ठीक है, जिसमें आप टॉपर की कॉपी और इसके अलावा जो हमारे बच्चे स्टूडेंट जो एस्पायरेंट है आंसर लिखते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली क्लास में। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।